करना, ये नामापराध के अंतर्गत आते हैं। नाम की महिमा सुनकर ऐसा सोचना कि यार ऐसा फल तो नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं ऐसा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, उसे अर्थवाद कहते हैं। नाम में अर्थवाद की भावना करना नामापराध। तो नाम में अर्थवाद की भावना करना, नामदाता गुरुदेव की निंदा करना, नाम जापक संतों के वैष्णवों का अपराध करना, और नाम में भेद कर देना, नाम को छोटा बड़ा करके कि हम जो नाम जप कर रहे हैं उसकी महानता और दूसरा जो जप रहा है उसकी निंदा करना, क्योंकि नाम तो उसी परमात्मा के सब विविध प्रकार के अनंत नाम है, उसके जो नाम जप कर रहा है वो सब बंदनीय है। तो इस तरह के जो नामापराध हैं उनका त्याग करना चाहिए। अगर नामापराध हम नाम जापक संतों की निंदा करें, गुरु का अपराध करें, मनमानी आचरण करें और सोचे कि दिन भर पाप करें, शाम के राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोल लेंगे, ये सब नामापराध के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नाम जप करना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और जो नाम हमें प्रिय है वो हमारे लिए प्रिय है। लेकिन जो और नाम जप कर रहे हैं वो सब बंदनी हमारे प्रभु के ही नाम, किसी की निंदा न करे, किसी की अवहेलना न करे। तो बस इतना समझ ले, किसी की अवहेलना न करे, किसी की निंदा न करे, और जो हम उपासना कर रहे हैं हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे जो कर रहे हैं वो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम किसी की निंदा न करें तो एक शब्द में पूरे नाम अपराध खत्म हो जाएंगे। नाम के सहारे पाप ना करें और किसी की हम निंदा न करें। जो लिखा है शास्त्रों में वो सत्य लिखा है, इसी से 10वें नाम अपराध से बच जाएगा। वो नाम जपने में खुद इतनी सामर्थ्य कि इतनी पवित्र बुद्धि हो जाएगी कि अपराध करेगा ही नहीं। समझ पा रहे? महाराज जी, अब अगर अपराध बोध हो रहा है या हमें लगे कि अपराध बन गया तो उसका निदान? और नाम से ही हो जाएगा। हाँ, नाम से, नामापराध भी नाम से ही नष्ट हो जाएंगे। और अंदर से जलन होती है, जब कोई गलती हो जाती है तो जलन होती है, जो जलन होती है वही प्रायश्चित हो जाता है। हम खूब नाम जप करें तो नाम बचा लेगा, नाम बचा लेगा। सुहानी चौधरी जी। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव के प्रति ऐसा प्रेम कैसे जागृत हो कि कोई सुध बुध ना रहे? जब गुरुदेव में इष्ट भाव हो जाता है तब ऐसी बात होती है। जब गुरुदेव में इष्ट भाव हो जाता है, गाते तो अपने लोग हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, लेकिन हम गुरुदेव को परब्रह्म नहीं देख पाते। गुरुदेव को मनुष्य मानते हैं, या बहुत साधक मानते हैं, और थोड़ा ऊंचा भाव हुआ तो अच्छे संत मानते हैं, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म, मैं जिनको पाना चाहता हूं वही रूप बदल कर गुरुदेव के रूप में बैठे हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ऐसा गुरु के प्रति भाव हो जाना कि साक्षात मेरे इष्ट देव गुरुदेव के रूप में बैठे हैं, तभी हम फिर रात दिन उन्हीं के ध्यान में डूबे रह सकते हैं। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर उसको कुछ साधन करने की जरूरत नहीं, जो गुरु से इतना प्यार करता है तो वो गुरु स्वरूप ही हो जाता है। जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा है, वो दूसरे कीड़े को लाता है और अपने घरौंदे में बंद करके और भन भन उसको ऐसे डंक मारता है और अपनी तरफ आकर्षित करता है और भन भन, तो चिंतन करते करते अन्य जाति का कीड़ा बिना शरीर छोड़े भृंगी कीड़ा बन जाता है। ऐसे ही हम गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र, गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम, निरंतर गुरुमुख जो हमें मिला है उसका हम चिंतन, तो हम गुरु स्वरूप ही हो जाते हैं, हम भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जो गुरुदेव वही अंदर अंतरात्मा हो जाती है। ये बाहरी रूप ले, अंतरात्मा वही हो जाती है। सच्चा प्यार तो वही है कि हम प्यारे के रंग में रंग जाए, जो प्यारे वही रंग रंग जाए। तो गुरुदेव से ऐसा प्यार तो कोई बिरला ही करता है, जिसने अपना सर्वस्व गुरुदेव को, और गुरुदेव का बताया हुआ नाम मंत्र ही सर्वस्व, वो आगे निकल जाता है। पर है बहुत कठिन, इसी का दुरुपयोग किया जाता है, इसी का दुरुपयोग किया जाता है, पाखंड में इसी का दुरुपयोग किया जाता है। गुरु को शिष्य ने सब कुछ दिया, लेकिन गुरु ने कुछ नहीं लिया। हमारे शास्त्रों में, सिद्धांतों में, इतिहास में भरा पड़ा है कि गुरुदेव को सर्वस्व न्यौछावर किया और पूर्ण काम गुरुदेव कुछ नहीं लिए। तन मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर गुरुदेव को, और गुरुदेव ने कुछ नहीं लिया। आनंद ले। एक दिन समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज
शिवाजी के पास गए, कहा भिक्षाम दे। सोचा समर्थ स्वामी जी आए, ये तो गुरुदेव, उनको क्या दे, पूरा राजपाट सब लिख करके झोली में। बोले हाँ ठीक है, आज से तू सेवक, चल राज शासन पूर्वक धर्म पूर्वक कर, मेरा राज्य तू सेवक। जय जय। सब कुछ दिया, कुछ ले लिया। शिष्य आसक्त, गुरु निरपेक्ष, शिष्य समर्पित और गुरु स्पृहा रहित, कोई इच्छा नहीं। तो इन्हीं सूत्रों का दुरुपयोग किया जाता है। अब वो बेचारा भोला जीव तन मन प्राण समो, गुरुदेव उसी का पाखंड के द्वारा सेवन गलत, उसने सर्वस्व समर्पित किया, उन्होंने कुछ नहीं लिया। जब तक लेने की चाह तो गुरु कहां, गुरु वही जो देने की चाह में मगन है। सबको नाम, सबको सुख, सबकी जीवन रक्षा, सबका मंगल, वही गुरु। किसी से कुछ लेने की चाह आई तो वो गुरु नहीं, गुरु वो हुआ जो देने वाला है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। जोगी दास, तो ये बात समझो, गुरु में पर ब्रह्म भावना, लेकिन गुरु की आज्ञा पर निरत, जो नाम दिया, जो मंत्र दिया। और हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि अपने गुरुदेव को मन प्राण समर्पित करके उनकी बात को समझो, जो नाम मंत्र दिया है। कहीं व्यभिचार आदि दोषों में, कहीं गंदी बातों में, कहीं ऐसे हो तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने में सुख मिलेगा। गुरु बलि तजेओ, बलि को उनके गुरुदेव ने मना किया कि तुम भगवान को 3 पग पृथ्वी नहीं दोगे, तो नहीं माने, दे दिया। अगर गुरु गलत आज्ञा करे तो नहीं मानना चाहिए। मान लो तन मन प्राण समर्पित, अब कोई गलत आज्ञा गुरु कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए हमारी परीक्षा हो रही, बिल्कुल खरे उतरना है। गुरु भी कहें तो गलत नहीं करना। यदि सही वो होंगे तो शाबाशी देंगे, और गलत होंगे तो उनके होश ठिकाने हो जाएंगे। दोनों बातें हैं। तो ये बात ध्यान रखना। गुरु प्रेम का तात्पर्य क्या है? भगवत प्रेम। गुरु प्रेम का तात्पर्य क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना। उनकी आज्ञा कितनी हो सकती है? जो धर्मशास्त्र सम्मत है। धर्म के विरुद्ध कभी गुरु उपदेश आदेश दे ही नहीं सकते। आज तक कहीं किसी गुरुजनों ने नहीं दिया। धर्म के विरुद्ध आदेश उपदेश नहीं कर सकते। अगर धर्म के विरुद्ध आदेश उपदेश है तो हमें नहीं मानना। फिर हमें समझना है कि दाल में काला है, हमें नहीं मानना। धर्म विरुद्ध आचरण नहीं मानना, ये बात ध्यान रखो। बिल्कुल इस बात पर दृढ़ रहोगे तो आगे निकल जाओगे, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। समाज में सत्य मार्ग मिलना बहुत कठिन है। हाँ है, शास्त्रों में लिखा है, सकल समर्पण प्राण धन गुरु सेवा तज करें जबान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गंदी बात थोड़ी है, इसका मतलब गंदा आचरण थोड़ी है, इसका मतलब गंदा व्यवहार थोड़ी है। नहीं, गुरुदेव की आज्ञा पर चल रहे हैं, रात दिन भजन में लगे, गुरुदेव जैसा कह रहे हैं वैसे चल रहे हैं। अब गुरुदेव इसका अगर दुरुपयोग करें तो ऐसे फिर नहीं, फिर वो बात नहीं। फिर गुरु बलि तजेओ कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। गुरु बलि तजेओ, फिर छोड़ दो, फिर सतमार्ग का आश्रय लो। वहां सतमार्ग नहीं मिलेगा। आप गए और औरों घालें, जे कहूं सतमार्ग प्रतिपालें। आप तो गिरे ही है, तुमको भी ले। ऐसी बात को, क्योंकि इन्हीं शब्दों का दुरुपयोग होता है। सकल समर्पण प्राण धन, अब ये परम पवित्र शब्द गुरुदेव को समर्पित, तो अब उसका दुरुपयोग अगर होगा तो फिर सतमार्ग कहाँ रह जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहे। जहां कहीं ऐसा हो तो वहां से अपना राधा 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 राधा, और नहीं तो गुरुदेव की आज्ञा पर चले तो गुरुदेव से प्रेम हो। गुरुदेव कौन है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम। इतने रूप गुरु का नहीं है, ये पार्थिव मायाकृत रूप है। गुरुदेव का स्वरूप क्या है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में गुरुदेव भगवान विराजमान, जो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, पंचभूतम रूपम नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम धुंदातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमः। सदगुरु परब्रह्म परमात्मा है। तो इसलिए हम जब अपने गुरुदेव में परब्रह्म भावना, तभी वो पूछा सखी ने कब गुरु मंत्र लेना चाहे, तो कहा जब बुद्धि का विकास हो जाए।
गुरु को समझें, उपासना को समझें, मंत्र को समझें, भाव को समझें, तब हम गुरु मंत्र ले। नहीं तो नाम दीक्षा दे देनी चाहिए, नाम जपवाओ, और जब बुद्धि का प्रकाश हो अपने को भी बचाएं और सामने वाले को भी बचाएं। ऐसा ना हो कि समर्पण के नाटक में कहीं माया का नाटक घुस जाए, कहीं ऐसा ना हो कि काम क्रोध लोभ मोह मद की लीला चले और हम समझे गुरु कृपा हो रही है। बहुत सावधानी की जरूरत है। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी दीक्षा लेने का सही समय क्या है? अगर कोई गर्भावस्था में है या शिशु के बाद जिंदगी में बहुत बदलाव आते हैं, ऐसे में अगर मन में दीक्षा लेने का मन है। नाम जप की तो प्रेरणा जब से शुद्ध हो तब से हमें लगता है बच्चा बोलना सीखे तो पहले उससे भगवान का नाम ही बुलवाना चाहिए। सबसे पहला कार्य करना चाहिए कि अगर बच्चा बोलना सीखता है तो उसे भगवान का नाम बुलवाना चाहिए। राधा, राम, शिव, कृष्ण, हरि, जो भी नाम प्रिय लगे पहले उसके जबान में संस्कार। वैसे जो महाभागवत जन है ना, तो पहले बच्चा जब बोलना नहीं आता तो उसकी जिह्वा पे शहद से, अपने लोगों के घरों में जैसे तला तो शहद से नाम लिखा जाता था, शहद से नाम लिखा गया राम ऐसे, और वो नाम पूरा अंदर भागवती को था ना, वही संस्कार पढ़ते हैं। घरों में संस्कार डाले जाते हैं बच्चों के, वैसे संस्कार पढ़ते हैं। तो हमें लगता है दीक्षा तब लेनी चाहिए जब हमारे अंदर बुद्धि प्रकाशित हो जाए, हम गुरु को समझें, गुरु मंत्र को समझें, उस मार्ग को समझें। लेकिन नाम दीक्षा ये अबोध अवस्था में भी दे देनी चाहिए। हाँ, नाम तो शुरुआती पहले गुरु माता ही होती है, वही बुलवाती है, वही सिखाती है, वही चल। तो इसीलिए माता तो त्रिभुवन में सबसे बंदनी है, वही जैसे आचरण का संस्कार डाल देगी वैसे ही बच्चे में चला जाएगा। तो हमें लगता है कि बोलना सीखने के समय नाम का संस्कार डाल देना चाहिए, और दीक्षा तब लेनी चाहिए जब प्रवीण हो जाए। मान लो 18-20 का हुआ और वो समझ पा रहा है गुरु क्या है, अध्यात्म क्या है, परमार्थ क्या है। नहीं तो बोले हमें पता नहीं था और दीक्षा दे दी, मंत्र ही क्या दिया हमको ये भी नहीं पता नहीं, और गुरु का मतलब क्या होता है ये भी पता, ये ठीक नहीं है। नाम दीक्षा तो बचपन से ही दे देनी चाहिए, लेकिन मंत्र दीक्षा अध्यात्म की जब तक बुद्धि का विकास ना हो तब तक नहीं देना चाहिए। जब बुद्धि का विकास हो जाता है कि गुरु क्या है, गुरु मंत्र क्या है, अध्यात्म क्या है, संसार क्या है, भोग क्या है, योग क्या है, थोड़ा समझने लायक हो तब फिर गुरु। नहीं तो नाम तो समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, नाम तो बचपन से ही दे देना चाहिए। महाराज जी प्रश्न एक ये था छोटा सा कि आप अपने प्रवचनों में बताते हैं कि अगर कोई मतलब कहता है कि हमको ये कष्ट है, तो आप कहते हो कि पूर्व जन्म के कारण ये कष्ट आपको भी हो रहा है। आज मैं आपका प्रवचन सुन रहा था, मैं आया तो मैं आपके प्रवचन सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है और उससे मुझे बड़ा इंस्पिरेशन भी मिलता है। आज लेकिन सर मेरा कुछ पता नहीं, सौभाग्यता दुर्भाग्यता आज आपने 1 घंटा नरक पे ही बोला। तो मैं बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था कि आज मेरा कौन सा दिन था कि मैं आया और महाराज जी नरक पे ही बोल रहे हैं। असल बात क्या है कि क्रम चल रहा है। अभी कल तक चला था अन्य लोगों का नीचे के, और फिर परसों चला था ऊपर के लोगों का, और आज प्रश्न हुआ नर्क का। तो नर्क का चल रहा था, और उसे दुर्भाग्य न समझ के अपने को ये देखना है कि हम में वो आचरण तो नहीं जिससे नर्क जाते हैं। तो एक उसी में एक सवाल मेरे मन में आ गया था, वहीं बैठे बैठे आया था। महाराज जी अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछूं मैं। सवाल ये था कि आप ये कहते हो कि जैसे किसी ने कहा कि मुझे कष्ट है, तो आप कहते हो कि ये पूर्व जन्म के कारण है, आप इस जन्म में अपना नाम जपिए तो ठीक हो जाएगा, यही होता है मूल मैंने जो सुना है। लेकिन जो नरक वाली बात सुनी तब एक कंफ्यूजन ये हुआ कि मृत्यु के बाद अगर हम नरक जा ही रहे हैं और वहां पर हमको वो यातनाएं दी ही जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमको तो दंड मिल ही रहा है। नहीं, अगर नाम जब करते हो तो नहीं, उसके आगे आप सुनना जी। अगर आज का सुना है, अगर आप कल कृपा करके रुको तो परीक्षित जी यही प्रश्न करते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति से शुभ और अशुभ कर्म बनी जाता है परमहंस जी से, तो क्या सबको नरक जाना पड़ता है? तो उनका नहीं, जो यहां अपने कर्म का प्रायश्चित कर लेता है। जैसे हम कहते हैं कि नाम जप करो, जैसे कोई कहता है हमसे बहुत पाप हो गए अब मुझे बचा लो, तो हम कहते हैं भगवान की शरण में आओ और नाम जप करो, ये सब नष्ट हो जाएगा। इस बात पर विश्वास करो कि जैसे हम उदाहरण में देते हैं कि वकील और जज, वकालत में पक्का दोषी माना गया और जज ने उसे फांसी की सजा दे दी, लेकिन एक पॉइंट है, वो राष्ट्रपति के द्वारा अपने को माफ करवा सकता है अगर राष्ट्रपति माफ करे। तो इसीलिए श्री भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये बातें सुनने को भी उसी को मिलेंगी जो थोड़ा कहीं ना कहीं सात्विक होगा और थोड़ा न कहीं कहीं भागवतिक होगा। अगर वो ये स्वीकार कर ले कि हे भगवान मेरे से बहुत सी गलती हो गई और नाम जप करे, तो निश्चित वो नरक नहीं जाएगा, भगवान को प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि अब हमें जब नरक की सजा मिलनी तो मैं भजन क्यों करूं, नहीं, ये भजन उसका
ये है कि शास्त्र की बात को थोड़ा लंबा सुने। अब जैसे कल सुनोगे आप, तो परीक्षित का इसी के आगे प्रश्न है, नरकों के बाद, तो उससे बचे कैसे? तो उसमें अजामिल का उदाहरण देते हो कि जीवन भर वैश्यागमन किया और अंतिम समय अपने पुत्र के बहाने नाम पुकारा नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए और यमदूतों के पास काट दी और उसे परम पद मिला। आप समझ पा रहे? तो महाराज जी तब तो एक चीज तो ठीक हो गई, कम से कम अगला सवाल जो मैंने आपसे पूछा वो परीक्षित जी का भी अगला सवाल था जी। तो एक संयोग का सवाल मैं सही ट्रैक पे हूँ कम से कम। हाँ बिल्कुल। परीक्षित जी का सवाल पूछा तो सही ट्रैक पे हूँ। अच्छा, परीक्षित का मतलब समझते हो? वो चक्रवर्ती राजा हैं, वो प्रजा के कोई भी संशय को वो अपने में लाकर पूछ रहे हैं कि आगे आप परमहंस बोल रहे हो, आगे कोई प्रजा हमारी प्रश्न करे तो हम उस प्रश्न को पहले करके आप जैसे महापुरुष से उत्तर निकलवा लेते हैं। तो वो पहले से ही लिखा हुआ है, जैसे आपके मन में प्रश्न आया ना, ऐसे परीक्षित जी ने प्रश्न किया। तो अच्छा, कहीं ना कहीं आप भगवान के हो, कहीं ना कहीं धर्म का आश्रय लिए हो, नहीं यहाँ काहे को आते, तो आपकी भी गति चलेगी तो धर्म की तरफ ही, ऐसा तो नहीं कि अधर्म की तरफ चलेगी। हाँ जरूर एक अलग स्वभाव होता है, एक होता है अंधविश्वास करके मान करके चल लेना, और एक होता है थोड़ा ठोक बजा करके देखना, तो वो थोड़ा बुद्धि प्रदान होता है और वो थोड़ा हृदय प्रदान होता है। बस दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, ये होती पूर्ण शरणागति। और एक जो बुद्धि प्रदान होता है वो कहता नहीं जी, ये लाइट का प्रकाश है, रात है, दिन नहीं है, हम देखना चाहेंगे कि सूर्य है कि नहीं। और एक होता है कि भगवान आपने कह दिया, उसे शरणागति कहते हैं। शायद अभी बुद्धि के हिसाब से थोड़ा ज्यादा चल रहा हूँ, हो सकता है कि वो शरणा वाली आ जाओगे, वो जब फिसलेगी बुद्धि ना तो शरण में आ जाएगी, क्योंकि धर्म में है। अधर्ममय बुद्धि तो अधर्म की तरफ भागती, धर्ममय फिसलेगी तो भगवान ही धर्म स्वरूप है, वो भगवान संभाल लेते। आदि आपको सुनते रहते हैं तो बहुत जिज्ञासा। पहले इस बात का समाधान पाइए। आपने पूछा कि पूर्व जन्म का जो कर्म है वो आप कहते हो नाम जप करो तो नष्ट हो, आपको समाधान है इस बात का? समझा दिया सर। हाँ, इसको और समझना है कि जैसे बालक जो है माँ के गर्भ से निकलता है, उसकी एक आंख खराब होती है। क्यों खराब होती है? सबको दो आंख दी, उसकी एक आंख, तो पूर्व में उसका कोई कर्म है ना। बालक गर्भ से ही बीमार पैदा होता है, या एक धनी के यहाँ पैदा होता है या एक गरीब के यहाँ, तो हम इससे शास्त्रीय पद्धति से देख सकते हैं कि पूर्व कर्मानुसार इसको संयोग मिल रहा है। क्योंकि जैसे अब आप कोई कर्म करो, दंड मिले, तब तो माना जाएगा ना कि आपने कर्म किया, दंड दिया। वो कर्म लायक ही नहीं हो, दंड उसको मिल गया, इसका मतलब कपड़ा बदला है, लेकिन जो इसको पहनने वाला है वो पूर्व से बहुत कर्म किए हुए है, उसको दंड मिल रहा है। जैसे जेल की वर्दी अलग मिलती है ना, ऐसे ही कर्म भोग की, शरीर की अलग अलग। कोई बहुत धनी परिवार में जन्मा, कोई निर्धन परिवार में, कोई बहुत बुद्धि वाला, कोई मंद बुद्धि वाला, तो इन सब लक्षणों से लगता है पूर्व जन्म का कर्म परिणाम ही जीव के शरीर आदि और सुख संविधान को रचता है। अब इस जन्म में हम पशु थोड़ी कि पूर्व के कर्मों को भोगते रह जाए। अब हम ऐसे नवीन कर्मों का अनुष्ठान करेंगे, भागवतिक कर्मों का, जिससे पुराने कर्मों को विध्वंस करके हम भगवत प्राप्ति करें, हम महान स्थिति को प्राप्त हो, क्योंकि महान परमात्मा के अंश है। प्रायः उपदेश का यही स्वरूप रहता है जो आपको बताया है। महाराज जी, मैं जेल अधीक्षक हूँ जी। जेल में कैदी लोग अपनी सजा भी पूरी कर रहे जी। हैं और प्रायश्चित भी कर रहे हैं, लेकिन समाज उनको स्वीकार नहीं कर रहा। Looking to catch the next IPO? Here's how Grow can help you. Get complete details on the bidding dates, minimum investment, issue size, lot size, even the financials. It's simple and super easy to use. Are you ready to dive into the world of IPOs? Download Grow. Investment in security. कर रहा। हाँ, ये बात तो है। एक उन्होंने प्रायश्चित भी कर हाँ, हम ये भी हम आपकी बात मानते हैं, क्योंकि कई बार हम ये बात कहते हैं कि देखो 30 साल आप, हम उसको उल्टा बोलते हैं कि 30 साल आप बहुत सच्चे आचरण वाले रहे और 15 मिनट आपसे गलती हो जाएगी तो आपके 30 साल पवित्र व्यतीत हुई, ये समाज नहीं देखेगा। 15 मिनट गलत हो जाने वाले को आपको थोप कर पूरे जीवन के लिए कालिक पोत देगा। ये वही आदमी है, ये वही आदमी। तो ये समाज तो ऐसा ही है, ये तो कभी नहीं मानेगा समाज। तो जैसे हम अपने संतों को जब समझाते हैं तो हम ऐसे समझाते हैं कि देख भाई, अगर हमसे 5 मिनट की गलती हो गई तो समाज 50 साल की साधना में कालिक पोत देगा। कोई क्षमा नहीं करेगा तुम्हें कि बेचारा इतने वर्ष से ये लड़ रहा था काम क्रोध से, आज थोड़ा फिसल गया तो हम उसको प्रोत्साहन देकर उसको आगे बढ़ाएं, नहीं बढ़ाएगा। और फिर वो तो जो क्राइम कर चुके हैं,
अब अगर वो सुधरना चाहते तो हमें गले लगाना चाहिए, हमको उनको अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब गंदे ही लोग होते हैं, कोई कोई गंदी मानसिकता के होते हैं जिनका सोच यही है कि छूटेंगे तो फिर यही करेंगे हम ऐसा। लेकिन कोई कोई होते हैं जो घटना परिस्थिति के कारण बन चुके हैं और उनको लगता है मैं अब एक सुधार करके ऐसे जनसाधारण जीवन जीऊं, तो हमें लगता है उन्हें गले लगाना चाहिए, हमको उनको अवसर देना चाहिए। पर आज का अहम प्रधान जीव, आप अपनी 100 गलतियां किए, हम सबसे कहते हैं, देखो अपने लोग जो यहां बैठे हैं और जो भी सुनेंगे, आप ये विचार करके देख लो, थोड़ी देर के लिए भगवान को साक्षी करके आप अपने हृदय को देखो कि क्या आप जिससे घृणा कर रहे हैं वो कार्य आपने नहीं किया है। खुला नहीं, बस बात ये है, सच्ची बात मान लीजिए, खुला नहीं, भगवान ने बचा दिया, तो क्या समझते हो क्या वो खुलेगा नहीं कभी आके? वो ऐसी जगह खुलेगा जहां तुमने कोई अपराध नहीं किया और फिर फंसोगे, तो वो जो अपराध है। तो हमें लगता है यदि हम अपनी कमियां देखें तो सामने वाले को गले लगा सकते हैं, लेकिन हम जब अहंकार पूर्वक अपनी छुपा कर कि अरे ये दोषी है, ये तो जेल जा चुका है, ये तो चोर है, ये तो व्यभिचारी है, ये तो मर्डर करने वाला है, कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो जीव को जबरदस्ती करवा देती है, कई परिस्थितियां ऐसी होती है ना चाहते हुए भी ऐसी हो, तो हमको लगता है वो प्रायश्चित भी कर चुके, अपनी सजा भोग चुके, तो उनको गले लगाना चाहिए। और समाज को चाहिए कि उनको और उठने का सौभाग्य देना चाहिए, गिराने का नहीं, उसको ऐसा ना करे कि वो फिर उसी रंग में आ जाए। एक आदमी सुधरना चाहता है और जब बार बार आप उसको टॉर्चर करोगे दिमागी, तो फिर कहेगा यार हम तो फिर वैसे ही हैं। तो हमें लगता है समाज को उनको प्यार देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। वो हम ही लोग हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, अगर हम दूसरे को सहयोग करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। महाराज गलती सबसे होती है, उनकी पकड़ी गई, वही हमने कहा जी जी, जन्म से कोई अपराधी नहीं होता, बिल्कुल 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 नहीं, जो बनता है वो समाज में ही बनता है। जी। लेकिन हम बुरा, खराब। आपको धन्यवाद देते हैं कि आप जेलर होते हुए हम इतना प्यार रखते हो, आप कैदियों के प्रति इतना वात्सल्य रखते हो। हाले बहुत धन्यवाद। मेघेंद्र शर्मा जी। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने जीवन में लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखा, लेकिन व्यक्तिगत क्षमता अनुरूप यथेष्ट स्थान प्राप्त नहीं हुआ। आखिर भाग्य या कर्म या प्रारब्ध किस रूप में नियति को नहीं, मंजूर कर संतुष्ट? किधर लक्ष्य क्या है? संसारिक किसी पदवी का, या तो उसमें पुण्य आपका तप दोनों चाहिए। अगर आपका पुण्य और तप कमजोर है तो लक्ष्य सांसारिक पूर्ण नहीं हो सकता। देखो कई ऐसे देखे जाते हैं कि उद्योग रहित है, उतना परिश्रम नहीं किया और वो बहुत ऊंचाई पर देखे जाते हैं, उतना श्रम नहीं किया, उतना प्रयास नहीं किया, उतनी योग्यता नहीं, उतना शारीरिक बल नहीं, उतना बौद्धिक बल नहीं, और बहुत विकास को प्राप्त हो रहे। और देखा जाता है उनसे सैकड़ों गुना अगर तौला जाए तो बौद्धिक शारीरिक बल प्रयास सब कुछ उसका है, लेकिन वो असफल है, ऐसा देखा गया है। तो इसमें जो पूर्व का पुण्य है वो काम कर रहा है। वर्तमान में यदि हम अपने आप को तप और व्रत और नियम से और भजन से पूर्ण कर दें तो हम रौंद देंगे अपने अशुभ प्रारब्ध को और उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। पर पूर्व का जब प्रारब्ध जोर होता है और वर्तमान का कर्तव्य हमारा कर्म ढीला होता है, फिर वो हमें रौंद देता है। तो इसलिए ऐसा देखा जाता है कि जैसे आप बहुत प्रयासरत रहे, आपने हर तरह का उद्योग किया, लेकिन आप अपने जो माना हुआ लक्ष्य है वहां नहीं पहुंच पाए, तो उसमें आपका पूर्व प्रारब्ध जो है वो बलवान हो गया और उसने बाधा पहुंचा दी। तो हमें पूर्व प्रारब्ध के अधीन नहीं रहना, हमें थोड़ा नवीन अनुष्ठान करना है। अगर हम थोड़ा भजन परायण हो जाएं और समाज सेवा, किसी की भी सेवा, तो सेवा से पाप नष्ट होते हैं और भजन से हमारा तप बढ़ता है, तो हम प्रारब्ध को रौंद देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम भगवान के अंश हैं, हम हारने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। बात समझना, आज हम हार गए, आज हम झुक गए, तो हम अपनी कमी को दूर करेंगे और हम और अपना बल बढ़ाएंगे और आगे हम भविष्य में उन्नति को प्राप्त होंगे। अगर हम इस जन्म में नहीं कर पाए तो अगला जन्म करेंगे, शरीर ही तो बदलेंगे, हम तो वही रहेंगे। अपने को कभी निराश नहीं करना चाहिए। हाँ, भजन की कमी, प्रारब्ध जोरदार, तो फिर हमें परास्त होना पड़ता है। भजन की कमी, प्रारब्ध जोरदार, तो हमें परास्त होना। अविनाश कुमार मिश्र जी, देवरिया से।
वाह फैंसी न्यू फोन वो दिया है। बहुत पैसा है तेरे पास ब्रो। कितने का आया? राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री जी कृपा से पिछले कुछ वर्षों से नाम जप करता हूँ। नाम जप की प्रक्रिया में भी कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि प्रभु एक एक शब्द सुन रहे हैं। कभी कभी लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं ऐसा क्या करूं कि वो सन्निग्धता मेरे को महसूस हो? जो नाम जप करे उसको प्रभु नहीं मान सकते? अगर उसी को प्रभु मान ले, नाम ही अभेद है, जेई नाम तेई कृष्ण। तो अगर हम राधा जप रहे हैं और राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं तो हम राधा नाम के सानिध्य में, वो सुने ना सुने, हमारे सामने राधा नाम विराजमान पर्याप्त है। हम उसी को देख रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं। फिर आप चमत्कार देख लीजिए। डोरी हाथ में है, पतंग की चिंता नहीं की जाएगी। डोरी को घसीटते रहिए। पतंगो यथा त्वा मनुभ्राम्य माणा। कहाँ जाएंगे कहाँ? नाम रूपी डोरी को हम राधा 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 तो खींचते नजदीक चले आ रहे। डोरी छोड़ दो, पतंग पकड़ नहीं सकते।